बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, टिप्स की दुनिया में चाहे आप बिगिनर्स हों या फिर एक्सपर्ट्स, किचन के कुछ टिप्स आपके खानों को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने में मदद जरूर करते हैं। क्या आप भी इस तरह की कुछ स्मार्ट टिप्स की तलाश में हैं? तो आज के मेरे ये सारे टिप्स सिर्फ आपके लिए हैं। ये टिप्स आपकी एनर्जी और वक्त दोनों को बचाकर आपके खानों को और भी ज्यादा मजे के बना देंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ बिना टाइम जाया किए। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम स्ट्रॉबेरी को घर में लाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं जिनको साफ करना बहुत जरूरी होता है। आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी को साफ करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे ये मुकम्मल साफ हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बाउल में लेना है पानी। पानी आपने ना ठंडा लेना है और ना ही गर्म, बस रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अब हम इस पानी में डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। ये वही नमक है जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। अब हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम जब कोई चीज बाजार से लाते हैं तो उनमें बहुत से जर्म्स होते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी को जब आप लाएं तो इस तरीके से लाजमी इसको वॉश किया करें ताकि आप बहुत सी बीमारियों से बच सकें। अब हम इस पानी में स्ट्रॉबेरी को डालेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 15 से 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस पानी से स्ट्रॉबेरी को निकालकर एक दफा सादा पानी से इसको धोएंगे। बहुत सी सब्जियां और फल छिलकों के नीचे छुपे होते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी छिलके के बगैर होती है, इसलिए इस पर जर्म्स लगने के ज्यादा चांस होते हैं। इसलिए जब भी आप स्ट्रॉबेरी लाएं तो इस तरीके से इसके जर्म्स खत्म कर लें ताकि आप बहुत सी बीमारियों से बच सकें। आप देख सकते हैं कि ये पानी कितना ज्यादा गंदा हो चुका है। आपने लाजमी फिर से एक बार स्ट्रॉबेरी को साफ पानी से धोकर इस्तेमाल करना है, चाहे आप फिर इसका मिल्क शेक बनाएं या फिर ऐसे ही खाएं। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप बहुत से जर्म्स से बच सकेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगली टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये चुकंदर से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम चुकंदर का इस्तेमाल सलाद वगैरह में करते हैं। इसके बेशुमार फायदे हैं। ये याददाश्त को बेहतर बनाता है, खून को फासद मादों से पाक करता है, जिस्म को चिकनाई से पाक करता है और जिस्म को ताकत देता है। जख्म जल्दी भरने में मदद करता है, जिल्द को जवान और तरोताजा रखता है और इसमें बहुत ज्यादा फोलिक एसिड पाया जाता है। ये दिल की बीमारियों को कम करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता। और भी इसके बेशुमार फायदे हैं। तो आप देख सकते हैं कि चुकंदर के छिलके उतार कर मैंने इसको काट लिया है। इसके फायदे तो बहुत हैं, लेकिन बुरा पता क्या होता है कि इसको काटते वक्त इसका कलर हमारे हाथों पर लग जाता है, फिर ये जल्दी साफ नहीं होता। आज मैं आपको हाथों से इसका कलर उतारने की टिप बताऊंगी जिससे ये बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो इसके लिए आपने लेनी है टूथपेस्ट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको आपने अपने हाथ पर लगाकर अच्छी तरह से रब करना है। जब आप इस तरह से रब करेंगे तो आप देखना कि मिनटों में आपके हाथ साफ हो जाएंगे। चुकंदर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें कुदरती तौर पर फोलिक एसिड पाया जाता है जो हमारी स्किन को जवान बनाता है। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ साफ हो गए हैं। अब मैं आपको हैंड वॉश करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ कितने ज्यादा साफ हो गए हैं। अगर आप भी घर में चुकंदर काटें तो आप इस तरीके से अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप जिससे आपको आज तो लाजमी फायदा होगा। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको इसका बेहतरीन सा हल बताऊंगी जिससे जले हुए का भी इस्तेमाल हो जाएगा और ये जाया भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने लेना है ग्रेटर
इसको आपने ब्रेड के जले हुए हिस्से पर रब करना है। इस तरह से रब करने से जले हुए पार्ट्स रिमूव हो जाएंगे और आपका ब्रेड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर आपको इसको खाने में भी परेशानी नहीं होगी और ये कड़वा भी नहीं लगेगा। अगर बेध्यानी में कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाए तो मैं इसी तरीके से इसको जाया होने से बचा लेती हूँ। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये नेल कटर से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हम नेल कटर को रखकर भूल जाते हैं। इसकी जरूरत तो हमें हफ्ते या 10 दिन बाद लाजमी पड़ती है। अगर ये हमारी नजरों के सामने रहे तो ही अच्छा होता है, वरना फिर जो घर में टेंशन बनती है वो ज्वाइंट फैमिली वाले ही जान सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपका नेल कटर कभी भी गुम नहीं होगा। ये आपकी आंखों के सामने ही रहेगा। तो आपने अक्सर देखा होगा कि नेल कटर के नीचे वाली साइड पर एक सुराख सा बना होता है। इसमें आपने केबल टाई को डालना है। अगर आपके पास केबल टाई वगैरह नहीं है तो आप किसी मजबूत डोरी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केबल टाई एक तो मजबूत बहुत होती है और दूसरा ये बहुत ज्यादा सस्ती मिलती है। ये अक्सर हमारे घर में मौजूद होती है क्योंकि अक्सर हम तारों को समेटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसको यहाँ से पकड़कर किसी खूंटी वगैरह पर लटका दें। आप देखेंगे कि जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये आपकी आंखों के सामने ही आपको नजर आ जाएगी। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको दादी नानी वाली टिप बताऊंगी जो मेरी आजमूदा है, जिससे आपको घर में फौरन से अफाका हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेनी है चाय की पत्ती। ये तो सबको पता है कि चाय की पत्ती की तासीर खुश्क होती है। इसको आपने फक्की की तरह ऐसे ही खाना है और ऊपर से पानी पी लें। चाय की पत्ती आपने सिर्फ 1/4 चम्मच निगल लेना है, मतलब 1 चम्मच का चौथा हिस्सा। इसमें आपने और कोई भी चीज ऐड नहीं करनी। अगर आपसे चाय की पत्ती ऐसे खाई ना जाती हो तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोशिश करें कि सिर्फ चाय की पत्ती ही इस्तेमाल करें। इससे आपको इंशाल्लाह जल्द फाका होगा। अगर फिर भी आपकी तबीयत ठीक ना हो तो फौरन से डॉक्टर से रुजू करें। ये घरेलू टोटका है और आजमूदा है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप भी इसको आजमा कर देख सकते हैं। आपको इससे फायदा ही होगा इंशाल्लाह। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे 1 टेबलस्पून अरारोट, जिसको हम माया भी बोलते हैं। इसको ज्यादातर हम कपड़ों वगैरह को भी लगाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम खानों में करते हैं। ये भी आपने सेम क्वांटिटी में डालना है, मतलब जितना आप अरारोट डालेंगे इतना ही आपने बेकिंग सोडा डालना है, यानी 1 टेबलस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून चीनी। आपने अब इसमें कुछ भी और नहीं डालना, बस इनको अच्छी तरह से मिक्स करें। ये आज ऐसी जबरदस्त सी चीज बनकर रेडी होगी जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। अब आप इसको एक साइड पर कर दें। फिर हम लेंगे एक दरमियाना साइज का टमाटर। इसके हम छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। आपने इस तरह की बहुत सी टिप्स देखी होंगी, लेकिन इस तरह की टिप आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। अब हम इन टमाटर के पीसेस पर अच्छी तरह से ये पाउडर डालेंगे जो हमने पहले से बनाकर रखा था। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इन टमाटरों का इस्तेमाल आपने किस में और कैसे करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे किचन में कॉकरोच और चूहे बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। अगर सफाई ना रखें तो आपने एक टमाटर के पीस को वहां पर रखना है जहां पर आपको चूहे आते जाते दिखाई देते हों। आप टमाटरों के अलग अलग पीस अलग अलग जगह पर रखें। आप कॉकरोच के लिए इसको जिंक के पाइप के पास भी रख सकते हैं। कॉकरोच और चूहे इनको खाकर मर जाएंगे। ये रेमेडी तकरीबन आपको 0 ऑफ कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन आपकी चूहों और कॉकरोच से मुकम्मल जान छूट जाएगी। इस टिप में हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो, वरना हम जो अद्वियात बाजार से खरीद कर लाते हैं वो सांस के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती हैं, जो फिर बहुत सी बीमारियों का बाइस बनती हैं। इसलिए ज्यादा कोशिश किया करें कि होम रेमेडीज का इस्तेमाल करें।
ताकि आप और आपके बच्चे बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकें। एक और छोटी सी टिप मुझे याद आ गई तो मैंने सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर कर लूं। ये बहुत आसान सी टिप है कि अगर आपको चूहों की बिल नजर आए तो आपने लेने हैं अपनी कंघी में टूटे बाल। इनको आपने चूहों की बिल के अंदर घुसा देना है। ये मेरा आजमूदा टोटका है। अक्सर चूहों की बिल अगर किसी भी चीज से बंद कर दें तो भी वो उनको खोल लेते हैं, लेकिन बाल ऐसी चीज है जिसको चूहा काट नहीं सकता। अगर आप बिल में बाल डालेंगे और फिर ऊपर से बिल को बंद कर देंगे तो कभी भी चूहा बिल से बाहर नहीं निकलेगा। ये भी नानी दादी वाला टोटका है। आप लाजमी एक बार इन दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपनाएं जो आपको आसान लगता हो। दोनों तरीके ही 100% काम करेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप्स मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।